दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक शराबी के द्वारा जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। यह जो शराबी था वो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के विद्युत पोल पर लगे डीपी के ऊपर चढ़ गया और तरह तरह से धमकाने लगा। उसके बाद उसके द्वारा अपनी समस्याओं को भी बताया गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं मौके पर पहुंचे। उसके द्वारा संपूर्ण समस्याओं के निराकरण के लिए लिखित रूप से तत्काल एक आदेश करने की मांग की गई। दमोह कलेक्टर ने उसे आश्वासन दिया, हाथ में पेन कागज लेकर, कि वह नीचे उतरे, अपनी समस्याएं बताए और उसके बाद तत्काल उसका निराकरण कर दिया जाएगा। काफ़ी देर तक लोगों के द्वारा उसे समझाया गया। अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोग यहाँ मौजूद थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसका लाइव चला रहे थे तो कुछ लोग वीडियो कैद कर रहे थे। लोगों ने जमकर यहाँ पर आनंद लिया, किसी तरह से उसे मनाया और नीचे उतारा। उसके बाद समस्याओं के निराकरण के बात भी कही गई है। उसका एक आवेदन लिया गया है और जो उसकी शिकायत है उस पर कार्रवाई की बात कही गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से शराबी ने घंटों तक ड्रामा किया और अधिकारी उसे मनाते रहे। लाल परी का जादू सिर चढ़कर बोला। युवक के द्वारा जमकर यहाँ पर अपने मन की बात कही गई, जिस पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं लोगों के द्वारा इस संपूर्ण घटनाक्रम पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कुछ लोग हंसते रहे, कुछ लोग वीडियो बनाते रहे, तो कुछ लोग उससे बात करके आनंद लेते रहे। युवक परेशान था, ऐसा सबका मानना है। अब कितनी समस्याएं होती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लो ये कागज भी है, तुम आ जाओ तो लिख देंगे। और क्या कैसे लिख देंगे? मैंने परस दिया है, मेरा नाम लिखा होगा, आधार कार्ड लिखा। अरे तो नीचे तो आ जा सर। अब तो मैं सोमेश गुप्ता से क्या करने साहब आ गए तो मैं अभी आपसे क्या कहा था, जब मैं मिलवाऊंगा साहब से, आप नीचे तो आओ। नीचे आ जा। बोला था ना आपसे, मैं मिलवाऊंगा, आप नीचे तो आओ। सारी समस्या का हल कलम और कागज संग आ जा नीचे। मैंने कहा था ना आपकी ये लो, ये साइन कर दिया मैंने। ले आ जाओ, आ जा अब नीचे। आ जाओ नीचे, आ जाओ। अब थोड़ी प्रार्थना कर रहे हैं सर, तो नीचे नहीं क्या होने आता। लाइक करता हूँ, शेयर करता हूँ, मगर एक दिन मेरी समस्या नहीं समझी है तो ना। आप खुद आगे और क्या चाहने यार? मैं मिलने के लिए आया था तुम्हारे तो मिलता कहता 10 सीट छोड़ के आ गए साहब। देख अरे हमें भी भगा दिया, बैठक चल रही थी अंदर, तो हम भी बाहर खड़े थे। से मेरे को अरे तो हर समस्या का समाधान कागज से होता है। नीचे आ जा अब तुम। किसने भगाया भाई तुमको? नहीं सर हम वहीं से, सर हम वहीं से सर शराब पी के आए, बहुत तो शराब पी के जाएगा तो अंदर तुम भगाएंगे नहीं तो क्या करोगे? सर ये गलत बात है। बड़ों के लिए हो तो गरीब के लिए भी हो। हाँ है ना, इसलिए तो इधर आ गए। चलो आओ, गरीब आया है मतलब तो चलो अब उतारो नीचे। काय? भगा दो। अरे नीचे आ जा। खड़े हैं तुम्हारे लिए यहाँ। विद्युत की डीपी पे चला गया है और उनके द्वारा कुछ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं कि उनके द्वारा परेशान कर दिया जा रहा है।
एक व्यक्ति अभी जो तिंदरी गांव के हैं वो डीपी के ऊपर चढ़ गए थे। कलेक्ट्रेट के बगल में डीपी लगी हुई है और वो ये बता रहे थे कि वो थोड़ा नशे में हैं वो, लेकिन वो ये बता रहे थे कि वो मुझसे मिलने के लिए आए थे और चूँकि वो नशे में थे इसलिए, और मैं मीटिंग में था तो हमारे लोगों ने उनको मिलने नहीं दिया, इसीलिए वो इस डीपी के ऊपर चढ़े थे। और उनकी परेशानी ये है कि उनकी पत्नी और उनके जो बच्चे हैं उनको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और उनको उनसे दूर रखा जा रहा है, ये उनकी परेशानी थी। तो वही चाह रहे थे कि जो है वहाँ के कुछ लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं कि उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। तो मैंने अभी उनको अभी सभी लोगों की समझाइश से वो नीचे उतर गए हैं और उनको अभी हमने कलेक्ट्रेट भेजा है, वहाँ पर उनका पूरा आवेदन तैयार करवाया जा रहा है और उस आवेदन के आने के बाद हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। तो हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं। सामान्यतः ये माना जाता है कि कोई भी बैंक अपने ग्राहकों के साथ फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता, किसी भी योजना में कोई गड़बड़ी नहीं करता। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उसको लेकर शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर दस्तावेज लिए गए, बाद में उनके नाम पर लाखों रुपए का लोन निकाल लिया गया, फर्जीवाड़ा किया गया। ऐसा ही मामला है ये, जो खड़ेरा निवासी राहुल लोधी और सुशीला लोधी के द्वारा शिकायत करने पर सामने आया है, जिनके द्वारा हिंडोरिया थाने में इस बात की शिकायत की गई कि उनके नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। जब मामले की जांच हुई तो पता चला कि सेंट्रल बैंक के एजेंट सर्वेश दुबे और योगेंद्र शुक्ला इस मामले में संलिप्त हैं। मामले की जांच आगे बढ़ी तो पहले एजेंट जेल पहुंचे, बाद में बैंक मैनेजर की भी संलिप्तता नजर आई, जिसके बाद हिमांशु पंडित को भी गिरफ्तार किया गया है। PMAGP योजना के अंतर्गत फर्जीवाड़ा हुआ है। लगभग 20 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है। साड़ी एवं टेंट हाउस के नाम पर यह राशि निकाली गई है। काफ़ी बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसके पूर्व बेरोजगारों के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बेरोजगार शामिल थे, जिनके द्वारा सेंट्रल बैंक के मैनेजर और एजेंटों पर लाखों रुपए के फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया था। उस मामले में अब तक शिकायत के बाद कोई नतीजे सामने नहीं आए, लेकिन जिस तरह से राहुल लोधी और सुशीला बाई लोधी के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद हिंडोरिया थाने में FIR दर्ज हुई है और आज सेंट्रल बैंक के मैनेजर हिमांशु पंडित को जेल पहुंचाया गया है। प्रार्थी राहुल लोधी एवं सुशीला बाई लोधी निवासी खड़ेरा ने थाना हिंडोरिया में आकर सेंट्रल बैंक में उनके साथ फर्जी लोन, उनके नाम पर फर्जी लोन स्वीकृत होने के संबंध में रिपोर्ट लिख कर आई थी, जिस पर थाना हिंडोरिया में अपराध क्रमांक 36/26 धारा 420 का पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना की गई। इसमें विवेचना में आए साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी के साथ PMAGP योजना अंतर्गत साड़ी की दुकान एवं टेंट हाउस खोलने के नाम पर फर्जी लोन स्वीकृत हुआ था, जो विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर सेंट्रल बैंक के एजेंट सर्वेश दुबे एवं योगेंद्र शुक्ला की संलिप्तता पाई गई, जिनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। दौरान विवेचना के जो तत्कालीन सेंट्रल बैंक के मैनेजर थे हिमांशु पंडित, उनकी भी मामले में संलिप्तता सामने आई है, जिनको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है और मामले में आगे साक्ष्य एकत्रित कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। और इस प्रकार के और भी जो लोन हुए हैं उनकी भी जांच की जा रही है, उनमें भी जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।